नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, सेट परीक्षा नियमित कराने की मांग। 25 साल में सिर्फ 6 बार हुई सेट परीक्षा। ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, सौम्या चौरसिया पर राड। 8 करोड़ रुपए मूल्य की 16 संपत्तियां हुई कुर्क। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के संकेत, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ बदले जाएंगे जिलों के कलेक्टर, सचिवालय में भी फेरबदल। गंगरेल में दंतैल हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हाथी का विचरण लगातार जारी। खड़ादरहा प्राथमिक शाला की छत का प्लास्टर गिरा, ग्रामीणों में आक्रोश, स्कूल में ताला जड़ा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने लिया जायजा। छत्तीसगढ़ महिला चेंबर की अनोखी पहल, महिलाओं को मिलेगा मुफ्त व्यापार मंच। मैग्नेटो मॉल में लगेगा बाजार। नगर निगम रायपुर की एमआईसी बैठक आयोजित, जनहित से जुड़े अहम फैसलों के लिए गए। कचरा संग्रहण के लिए पायलट प्रोजेक्ट, जलभराव से निपटने के लिए अभियान तेज। मुंगेली में महिलाओं के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर, 7000 महिलाओं की हुई जांच। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिया जायजा। धमतरी में बड़ी रेल लाइन का इंतजार जारी, 7 साल बाद भी अधूरा प्रोजेक्ट बना सवाल। 20 किलोमीटर तक रेल पटरी बिछाने का काम अभी तक अधूरा। पटना में पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा डबल इंजन की सरकार का पिस्टन हुआ खराब। स्कूल में मासूम पर क्रूरता का आरोप, शिक्षिका पर बच्ची को जलाने का दोषारोपण। सीडब्ल्यूसी जांच में जुटी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। रायपुर लोकसभा से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र लिखकर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती से पहले सेट परीक्षा आयोजित करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि नेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सेट परीक्षा नियमित कराने की जरूरत है। बृजमोहन ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं और अभ्यर्थियों को लंबे समय से सेट परीक्षा के अनियमित आयोजन की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश निर्माण के 25 वर्षों में अब तक मात्र 6 बार ही सेट परीक्षा आयोजित की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर नेट परीक्षा हर 6 माह में नियमित रूप से आयोजित होती है। उन्होंने लिखा, इस असमानता के कारण छत्तीसगढ़ में सेट पात्रता प्राप्त युवाओं को नेट पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। यही वजह है कि राज्य के रिक्त पदों पर स्थानीय अभ्यर्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक पूरा अवसर नहीं मिल पाता। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में उप सचिव पद पर तैनात रही सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ रुपए मूल्य की 16 अचल संपत्तियां कुर्क की है। अधिकारियों ने बताया है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसमें लोक सेवक द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की स्थिति में संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान है। रायपुर की विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया द्वारा अर्जित की गई 16 बेनाम अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। ईओडब्ल्यू ने जुलाई 2024 में चौरसिया के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि उन्होंने लगभग 47 करोड़ रुपए मूल्य की 45 अचल संपत्तियां अपने करीबी रिश्तेदारों सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम पर खरीदी थी। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी के भीतर जल्द ही एक बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज है। यह बदलाव मंत्रालय से लेकर जिलों में पदस्थ कलेक्टरों तक हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ साथ प्रस्तावित फेरबदल के मसौदे पर सरकार अपनी मुहर लगा देगी। इस हफ्ते के अंत तक राज्य को अपना नया प्रशासनिक मुखिया मिल जाएगा। खबर ये भी है कि सरकार नॉन परफॉर्मर कलेक्टरों की विदाई करने के मूड
सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को कहना है कि सूबे की सरकार के लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं। सुशासन का नारा बुलंद कर रही सरकार अब प्रशासनिक कसावट पर भी गंभीर है। सरकार की नज़र कलेक्टरों के कामकाज पर भी है। नॉन परफॉर्मर कलेक्टरों को सरकार साइडलाइन करने के मूड में आ गई है। सरकार को सत्ता में आए करीब 2 साल गुजर गए हैं। प्रशासनिक कामकाज को दुरुस्त करते हुए जमीन पर एजेंडा पूरा करने के लिहाज से महज 1.5 साल का वक्त ही सरकार के पास है। आखिरी 1.5 साल राजनीतिक मोर्चे पर घेराबंदी की होगी। जाहिर है सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। धमतरी के गंगरेल रिहायशी इलाके में दंतैल हाथियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हाल ही में अंगार मोती मंदिर के सामने हाथी सड़क पार करते देखे गए, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हाथी का विचरण लगातार जारी है, जिससे गंगरेल की कॉलोनियों में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हाथी के अचानक रिहायशी इलाके में आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। धमतरी वन परिक्षेत्र ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। अगली खबर महासमुंद से है, जहां पर बागबहारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खड़ा दरहा गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में छत का प्लास्टर गिरने की घटना से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद आक्रोशित पालकों और ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि स्कूल के 2 कमरों की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्कूल में अध्ययनरत 35 बच्चों की जान जोखिम में होने का खतरा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि वे लंबे समय से स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार अनदेखी की जा रही है। इसी लापरवाही के चलते आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल की भवन की मरम्मत की जाए और बच्चों को सुरक्षित अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा ने एक सराहनीय पहल की है। पहली बार प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को मंच देने के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को मैग्नेटो मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर निःशुल्क बाजार का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बाजार में महिलाएं अपने द्वारा निर्मित घरेलू, पारंपरिक और स्वदेशी उत्पाद जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन, अचार, पापड़, गोबर से बने दीपक, अगरबत्ती, केमिकल रहित साबुन, कपड़े का विक्रय कर सकेगी। यह बाजार पूरी तरह से निःशुल्क स्टॉल पर आधारित होगा, जिसमें महिलाओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत चैम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के मार्गदर्शन और महिला चैम्बर अध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही है। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में नगर निगम की स्थायी समिति यानी कि MIC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना, नामांतरण प्रक्रिया में सुधार, जल भराव की समस्या और कचरा संग्रहण जैसे विषयों पर गंभीर मंथन किया गया। महापौर मीनल चौबे ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया है कि निगम शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए इंदौर की तर्ज पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत कचरा संग्रहण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा।
महापौर ने यह भी बताया कि बरसात के मौसम में शहर में कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे नगर निगम की प्राथमिकता सूची में रखा गया है। इसके समाधान के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और नालों की सफाई के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एक नई एजेंसी को फॉगिंग का ठेका दिया गया है, जो पूरे शहर में नियमित रूप से फॉगिंग कर मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव करेगी। देखिए, आज हमारी नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक है, वो संपन्न हुई है। जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हमने इस आज के MIC में रखा है और जनता को जो सीधे लाभ वाला विषय रहता है, पेंशन प्रकरण वाला, वो जितने भी प्रकरण हमारे सामने हमारे समक्ष जो उनके माध्यम से आए थे, वो सारे प्रकरण MIC के द्वारा स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। इसके अलावा एक सब इंजीनियर की पदोन्नति का विषय था और उसमें कोर्ट का एक निर्णय आया था, उसके वो प्रकरण हमने आज MIC में उसको रखा है। इसके अलावा जो हमारे नगर निगम के काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका चिकित्सा क्षतिपूर्ति का विषय आया है। उनको अपने सर्विस पीरियड में एक निश्चित अमाउंट क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना रहता है और उसी को आज हमने स्वीकृति दी है। अगली खबर मुंगेली से है, जहां पर महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर में एक निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शिविर में रायपुर और बिलासपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने करीब 7,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण कर स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। उन्होंने शिविर का अवलोकन किया और विभिन्न स्टॉलों में जाकर चिकित्सकों और मरीजों से चर्चा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि जब नारी स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। इसी कड़ी में आज महतारी सदन का भी लोकार्पण किया गया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मुंगेली जिले में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ है। माता और बहनों के स्वास्थ्य परीक्षण, तदुपरांत इलाज की सारी व्यवस्था आज ऐतिहासिक रूप से जिला प्रशासन की टीम ने ये मेगा हेल्थ कैंप लगाया और इस पर 7,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीयन कराकर अलग अलग प्रकार की जांच कराई। रायपुर, बिलासपुर से विशेषज्ञ चिकित्सक आए थे और ये बताता है कि किस प्रकार से माता और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की है। 7,000 माताओं बहनों ने आज अपना हेल्थ चेकअप कराया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाअभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में मेरा आग्रह है कि सब लोग जुड़ें, सारी महिलाएं, सारे बच्चे आएं, इस शिविर का लाभ उठाएं। आज का हमारा नारा है छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सब की जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें आप सब मीडिया वाले भी हमारा साथ दें। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, कटे फटे तालू के जो डॉक्टर्स होते हैं वो, हृदय रोग विशेषज्ञ, किडनी से संबंधित डॉक्टर्स हैं, बच्चे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं और मनोरोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक कि हमारा यहाँ पे वय वंदन, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड का भी स्टॉल लगा हुआ है। जो भी हितग्राही आ रहे हैं हम उनका यहीं पर उनको वय वंदन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना के दें। धमतरी से खबर है, जहां पर रायपुर राजिम के बीच हाल ही में नई बनी बड़ी रेल लाइन पर मेमू ट्रेन की शुरुआत हुई है, लेकिन धमतरी में बड़ी रेल लाइन की प्रतीक्षा अब भी जारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने धमतरी रायपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का वादा किया था, लेकिन इस घोषणा को अब तक 7 साल से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी धमतरी वासियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है।
आपको बता दें कि राजनीतिक पारा भी गर्म हो चुका है। विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने इस लंबित परियोजना में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार की सुस्ती के कारण यह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक धमतरी से करीब 20 किलोमीटर तक रेल पटरी बिछाने का काम अभी भी अधूरा है। धमतरी कलेक्टर का दावा है कि दिसंबर माह तक बड़ी रेल लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि धमतरी वासियों को यह इंतजार कब खत्म होगा, ये सोच है। ये धमतरी की राजनीति की तासीर ऐसी है कि श्रेय लेने की होड़ है। आप देख सकते हैं कहीं रोड का घोषणा हो रहा है तो बोल रहे हैं भैया हमने इसको स्वीकृति करा के लाया है। अभी हमारे महापौर जी हाल ही में देमार के रोड में उन्होंने ये बोला कि इसका स्वीकृति हमने कराया, वाहवाही ले रहे थे। भाई आपकी केंद्र में सरकार थी, उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि ब्रॉड गेज लाइन धमतरी को किया जाएगा। इतने वर्ष हो गए, देख रहे हैं सरकार आ गई चले गई, फिर से सरकार आ गई, उसके बाद भी अभी तक धमतरी का बड़ा रेल लाइन शुभारंभ नहीं हुआ है। धमतरी हमारा शहर जो है धमतरी जिला है, वहीं हमारे आसपास राजिम है, वो जिला भी नहीं है। वहां तक बड़ी रेल लाइन चालू भी हो गई, शुभारंभ भी हो गई, लेकिन धमतरी में अभी तक बड़ी रेल लाइन चालू नहीं हुई है। देखिए, जहाँ तक बड़ी रेल लाइन की बात है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी तो पूरे जितने भी नैरो गेज थे ऑल इंडिया में उसको ब्रॉड गेज करने का एक बृहत और महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी। उसी तारतम्य में धमतरी में भी ब्रॉड गेज बनाई गई है। लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली है और लगातार 7 साल से हम लोग देख रहे हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके बाद अभी 2 साल से यहाँ पे विष्णुदेव जी की सरकार भी है। तो ये लोग डबल इंजन की सरकार बनाते हैं, लेकिन एक सिंगल इंजन की रेल तक यहाँ पे नहीं चला पा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे जिले में जल्द ही होने वाला है, लास्ट फाइनल स्टेज में काम चल रहा है उसका। फाइनल स्टेज में काम चला दिसंबर एंड तक जो अभनपुर रायपुर रे है उसको एक्सटेंशन किया जाएगा और धमतरी तक अभी तक डेडलाइन जो है दिसंबर एंड तक हमारे यहाँ पे ट्रेन चालू हो जाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की विस्तारित बैठक पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और राहुल गांधी इस बैठक के लिए अकेले ही पटना पहुंचे थे। उनके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद नहीं रही। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक और विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरह विफल करार दिया और कहा है कि आज देश की स्थिति बेहद नाजुक है। जनता की क्रय शक्ति समाप्त हो चुकी है और पड़ोसी देशों का झुकाव चीन की ओर बढ़ गया है। भूपेश बघेल ने यह भी बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने उद्घाटन संबोधन में बैठक को देश की दूसरी आज़ादी का दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 2017 में आधी रात को नोटबंदी की घोषणा की गई थी और गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के हालत सुधारने का दावा किया गया था, उसी तरह आज भी केंद्र सरकार केवल वादों और उत्सवों में जनता को उलझा रही है। बिहार की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए बघेल ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अब कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा है कि इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और अब केवल धुआं ही छोड़ रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कभी बिहार से 33% चीनी की आपूर्ति होती थी, जो आज घटकर महज 3% रह गई है। राज्य में बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ रही है। राजधानी रायपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, वहीं अब गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। मामला सुंदरनगर स्थित कृष्ण किड्स एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां एक शिक्षिका दीपा पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाली उनकी नन्ही बच्ची को शिक्षिका दीपा ने न केवल थप्पड़ मारे बल्कि उसे अगरबत्ती से जला भी दिया। यह दर्दनाक घटना जैसे ही सामने आया, अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया और मामला तेजी से तूल पकड़ लिया।
दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि संस्था में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति CWC की टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बयान लिए गए और दोनों पक्षों को CWC कार्यालय में बुलाया जाएगा, तभी इस पूरे विवाद की सच्चाई सामने आएगी। कृष्णा किड्स एकेडमी सुंदरनगर में पढ़ाई करती है, उसको अगरबत्ती से जलाया गया, उसकी शिकायत मैंने की है। किसने जलाया यहाँ पर? यहाँ पे शिक्षिका थी दीपा बिष्ट मैम। कब की ये घटना है सर? ये 17-18 तारीख की घटना है। ये हमको पता चला तो हमने यहाँ पे फ्रेंकली आया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम दीपा मैम का इन्वेस्टिगेशन और बाकी आगे जो भी कार्रवाई है सरकार हमने कर दिया कंप्लेंट। अधिकारी लोग आए थे, खंगाला गया। हाँ, खंगाला गया। हाँ, उनको कुछ मिला है और उन्होंने पूरा इनको स्टोरेज रखने बोला है, जिसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई करेंगे। कल हमको CWC ने पेश होने बोला है, पेरेंट और स्कूल को अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके। बच्चे कह रहे हैं तो मतलब ये चीज सच है कि इन्होंने ऐसा किया। गार्ड लोग के द्वारा ये भी बोला जा रहा था कि जो बच्ची है उसकी मम्मी जो है पूजा कर रही थी तो घर में जो नहीं, वो टीचर लोगों ने चॉकलेट का लालच देके कुछ भी बनवाया, उसको आप मत करो। जो बच्चे बता रहे हैं और उसके क्लास के बाकी बच्चे भी बता रहे हैं उसके साथ ऐसे जलाया। सर ऐसी कोई बात है ही नहीं, और अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक वो जो बैठ करके इतना देर CCTV कैमरा देख कर गए हैं उनको उस पर दिखना चाहिए था। अगर मैडम की ऐसी फितरत ही होती तो रोज होना चाहिए था, ये एक दिन की बात नहीं है, है ना? क्योंकि रोज डील कर रहे इतने सालों से है, ऐसी बात है नहीं। मैम क्या कुछ CCTV फुटेज में कुछ निकला है क्या? क्योंकि हम भी देख रहे थे काफी समय से वो जांच चल रही थी। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी नहीं निकला है कि कुछ जला दिया गया। ये जिस एलिगेशंस को हमारे ऊपर लगा रहे ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैम एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि नहीं जलाया, तो जो टीचर है उनको क्यों नहीं करता, जिनका नाम आ रहा है? जी, अभी जब पेरेंट्स की इतनी बड़ी भीड़ आकर के हावी होने लगी कि आप उनको निकाल दीजिए, तो सर वही है, इन लोगों का कहना है कि आपने बच्चे को ऐसा किया वैसा किया, जो भी है, तो इसके वजह से इमीडिएट एक्शन लिया जाए वाली बात थी। पेरेंट्स ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, हमने निकाला। जो सर आरोपी है नहीं है की बात तो हम बाद में, मतलब आज जैसे CCTV कैमरा में देख लिए उससे पता चलता ना। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी बच्चे के साथ में विद्यालय में कुछ मारपीट की घटना हुई है। इसकी शिकायत के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर ये जांच करने के लिए आए थे। चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं, तो अभी उन लोगों से बातचीत की गई है और उसके बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, जो एज पर एक्ट जो प्रक्रिया होती है बच्चों को CWC के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, तो वो आज यहाँ पर मैनेजमेंट को निर्देशित किया गया है कि, और बच्चों के पेरेंट्स को निर्देशित किया गया है कि कल बच्चों को CWC बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके बाद वहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या है आगे का। काफी समय तक जो CCTV फुटेज देखा गया, क्या कुछ उसमें? अभी तक तो CCTV फुटेज, क्योंकि क्या है बच्चे स्पष्ट समय और तारीख नहीं बता पा रहे हैं, तो उतना सारा CCTV फुटेज देखने में बहुत समय लगा और उसमें अभी तक तो कुछ नहीं दिख पाया है। लेकिन हमने पूरी CCTV फुटेज जो है उस दिनांक की 2-3 दिन की जो CCTV फुटेज है उसको उन लोगों को मैनेजमेंट को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो प्रस्तुत करें, तो फिर उसको वहाँ पर थारो देखा जाएगा और उसमें ऐसे किसी प्रकार की कोई चीज आती है तो कानून सम्मत जो प्रक्रिया हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।